कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, मैं रिनकी, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। राजधानी लखनऊ में शनिवार को सपा मुख्यालय पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रही है। 2024 में जिन विधानसभाओं में सपा जीती है वहां वोट काटने की साजिश हो रही है। कन्नौज के एसडीएम का ऑडियो भी वायरल है। ईसी एक एसओपी जारी कर दे। आगे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। सब कहा है कि शादी और खेती के मौसम में एसआईआर कराना गलत है। हर विधानसभा में 50,000 वोट काटने की साजिश है। बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं। बिना तैयारी के एसआईआर किया जा रहा है। बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। बीजेपी वाले जब जनता में और मुद्दों में हारने लगे तो जीतने के लिए एसआईआर ले आए। बिहार में राजद और अन्य विपक्षी दलों के लोगों के 60 लाख नाम काटे गए। ऐसे तमाम गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं और सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा दें। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में है। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना और उनपे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है और जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म। हमारे पत्रकार साथी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मिल रही है और समय समय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से कहा है कि सरकार
के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक पत्रकार, बहुत जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे हैं, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए, चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। तो ये पता है आपको? नहीं पता है? ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, आप आर्काइव में वो वीडियो निकालिए, कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर? नहीं, लोग नहीं, उल्टी बातें मत किया करो यहाँ के। उत्तराखंड के लोग, एक लोग हो सकता है उत्तराखंड का है, एक हो सकता है। जब हम बना रहे थे, और मैं सच्चाई बता दूं, चलो ये बात हमारी, इनकी कोई सेटिंग नहीं थी ना, हमारे सेटिंग से आएंगे। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म, वैसे ही अपना लीजिए आप। वो ये कहें वही मानिए आप। तो आपने सुना बीएलओ से लेके एसआईआर तक, एसआईआर से लेके पश्चिम बंगाल तक समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव ने तमाम गंभीर आरोप ईसीआई यानी चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या अखिलेश की यह भविष्यवाणी उत्तर प्रदेश के लिए सच साबित होती है, या ये बिल्कुल एक बयान के तौर पर ही लिया जाएगा? फिलहाल हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।